ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानचक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः रामय्यं ददाति शोभदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्कृते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 29 श्लोक संख्या है 30 और 31। च्युतपरित यथा दीनः श्रुतपरितो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहं सारमेव गृहं चरन् विन्दति यद्दिष्टं विन्दति यद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वा तथा कामाशयो जीव सयोगी चावच पथा भ्रमन् उच्चावचा पथा उपर्यधो वा मध्ये वा उपर्यथो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया प्रियं याति दिष्टं प्रियं। श्यामरी रामनारायण। ट्रांसलेशन। यह जीव ठीक उस कुत्ते के तुल्य है जो भूख से परेशान भोजन पाने के लिए द्वार द्वार जाता। अपने प्रारब्ध के अनुसार वह कभी दंड पाता और खदेड़ दिया जाता है, अथवा कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन भी पा जाता है। इसी प्रकार जीव भी अनेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कभी वह उच्च स्थान प्राप्त करता है तो कभी निकृष्ट, कभी वह स्वर्ग को जाता है, कभी नरक को, तो कभी मध्य लोकों को, और ऐसा चलता रहता पर यहाँ पर जीव की स्थिति की तुलना कुत्ते से की गई है। भाग्यवश कुत्ते का मालिक धनी हो सकता है और संयोग से वह सड़कों में घूमने वाला कुत्ता बन सकता है। धनी मालिक का कुत्ता होने पर वह मौज से रहता है। पाश्चात्य देशों में कभी कभी कुत्ते का मालिक अपनी वसीयत में उसके नाम पर लाखों डॉलर की राशि छोड़कर मरता है। किंतु सड़कों पर बिना भोजन के घूमने वाले कुत्तों की भी संख्या कम नहीं होती। अतः जीव की बद अवस्था की तुलना कुत्ते से करना अत्यंत उपयुक्त है। किंतु यदि कुत्ता ही बनना पड़े तो बुद्धिमान मनुष्य श्री कृष्ण का कुत्ता बनना पसंद करेगा। भौतिक जगत में कुत्ता कभी नीचे उठता है तो कभी सड़क पर घूमता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में कृष्ण का कुत्ता सदैव सुखी रहता है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, वैष्णव ठाकुर तुम्हारे कुकुर बलिया जान मोर। इस प्रकार वे किसी वैष्णव का कुत्ता बनना पसंद करते हैं। कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर सदैव रहता और अवांछित व्यक्ति को अपने मालिक के पास नहीं फटकने देता। इसी प्रकार मनुष्य को वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और उसे सब तरह से प्रसन्न रखना चाहिए। जब तक वह ऐसा नहीं करता उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। यही नहीं, यदि इस जगत में वह सतोगुणी नहीं बनता तो वह उच्च लोकों को नहीं जा सकता।
इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण्य वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतोगुणी है वे क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं, जो रजोगुणी है वो पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो तमोगुणी वे नरक लोकों को जाते हैं। विभिन्न लोकों में जीव के अनेक प्रकार हैं, और इस सभी जीव द्वारा सतो रजो तथा तमो गुणों को विकसित करने के कारण प्राप्त होते हैं। यदि कोई सतोगुणी है तो वह उच्च लोक को जाता है, यदि वह रजोगुणी है तो मध्य लोकों में रहता है, किंतु यदि वह तमोगुणी तो निम्न योनियों में धकेल दिया जाता हम्म। वो है वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर। हाँ? इस बार जो दीक्षा हो रही थी ना, दीक्षा से पहले एक मैंने क्लास रखा था, और उस क्लास में उस वो जो हमारे जो फैसिलिटेटर है वो बोल दिए, बोले हमें गुरु जी का कुत्ता बनना पड़ेगा। उससे है। जो है, उससे एक व्यक्ति निकल गया। Yes. अरे इतना पढ़ा लिखा होकर इतना सब करके कुत्ता बनेंगे। है ना। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है ना, भगवान का कुत्ता बनना चाहिए या वैष्णव का कुत्ता बनना चाहिए ना, है कि नहीं। मतलब कुत्ता जो है ना बहुत वफादार होता है ना। और कुत्ता जो है, उसको अगर बुलाओगे तो मालिक के पास आएगा, अगर मालिक कहता है कि नहीं दूर रहो, तो दूर रहता है कि नहीं। तो इसी प्रकार है, जो है बहुत सुंदर भजन है, भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं। उसमें कह रहे हैं कि मतलब मैं ऐसे ही बाहर खड़ा रहूंगा, आपके दोषी लोगों को भगाऊंगा, आपके प्रति जो दोषी लोग आओ, जब आप बुलाएंगे तब आऊंगा आपका उचिष्ट खाने के लिए। दौड़ते दौड़ते हैं। नाचीते नाचीते हाँ, सब। यही का यही यही भजन है, ये जो यही ना। वैष्णव ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया 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 जानिया हमारे, जाना हमारे। हे वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर ना। दुःखे स्वेक तरेणापि दुखे स्वेदरेणापि दैवभूतात्म हेतुषु जडभूतात्मकेतुः जीवस्य न व्यवच्छेदः जीवस्य स्याच्चेत् तत्त प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। रोहित। सारे जीव भाग्य अन्य जीवों अथवा मन तथा शरीर संबंधी दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, तो भी इन नियमों का प्रतिकार करने के प्रयासों के बावजूद वे प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध रहते हैं। तात्पर्य: जिस प्रकार कोई कुत्ता एक एक टुकड़ा रोटी या दंड पाने के लिए इधर उधर भटकता है, उसी प्रकार जीव भी भौतिक सुख से छुटकारा पाने के लिए लगातार अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर सुखी रहना चाहता है। यही जीवन संघर्ष है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में घटित घटित होते देख सकते हैं कि किस प्रकार कष्टमय परिस्थितियों को दूर करने के लिए हमें योजनाएं बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक प्रकार की कष्टमय परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें एक अन्य प्रकार की कष्टमय परिस्थिति में पड़ना होता है। निर्धन व्यक्ति धनाभाव के कारण कष्ट पाता है, किंतु यदि वह धनी बनना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार के संघर्ष करना होता है। वास्तव में यह कोई प्रतिक्रिया न होकर माया का जाल होता है। यदि वह व्यक्ति अपनी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए प्रयास न करके अपनी वर्तमान स्थिति को अपने पूर्व कर्मों के कारण प्राप्त हुई मानकर संतुष्ट रहता है, तो वह अपनी शक्ति को कृष्ण भक्ति विकसित करने में लगा सकता है। इसकी स्तुति समस्त वैदिक साहित्य में हुई है। भागवत 1:5-18। तस्यैव हतः प्रयतेत कोविद न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःख वदन्यतः सुखम काले न सर्वत्र गंभीर रम्भसा। जो लोग वास्तव में बुद्धिमान और चिंतन की ओर उन्मुख है,
उन्हें यही प्रयत्न करना चाहिए कि उनका अंत सार्थक हो, जो उच्च 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 उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करते रहने पर भी प्राय नहीं प्राप्य नहीं है। प्राप्त प्राप्त नहीं है। जहाँ तक इंद्रियां सुख का प्रश्न है, वह कालक्रम में स्वतः प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार ना चाहते हुए भी हमें स्वतः कष्ट प्राप्त होते हैं, मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति विकसित करते रहने का प्रयत्न करे, अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के प्रयास में व्यर्थ समय ना गवाए। वास्तव में भौतिक स्थिति को सुधार पाना कठिन है। सुधारने का अर्थ है अन्य दुखपूर्ण स्थिति को अंगीकार करना। किंतु यदि हम अपनी कृष्ण भक्ति में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, तो बिना किसी बाह्य प्रयास बाह्य बाह्य प्रयास के ही भौतिक जीवन के क्लेश भाग जाते हैं। इसलिए कृष्ण श्री कृष्ण वचन देते हैं, कौन्तेय जानी है प्रतिजानी। नमे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नहीं मरता। भगवत गीता 9:31। जो भक्ति पथ का अनुसरण करता है, वह तन तथा मन के कष्टों से होते हुए तथा अन्य जीवों के भाग्य द्वारा आ मिलने वाले तथा अपने वश से परे के कष्टों के होते हुए भी विनष्ट नहीं। हम्म। तो यहाँ पे ऐसे भगवान क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि घोषणा करने के लिए भगवान पलट जाते हैं? भगवान भगवान अपना वचन नहीं रख पाते हैं। पलटू राम। भगवान जो है भक्त का वचन रखते हैं। कहीं पर अगर भक्त का वचन भारी है तो, या उनके वचन से जो है कहीं पर भक्तों को नुकसान हो रहा है कि नहीं, तो वो नहीं नहीं रखेंगे। छोड़ देते। इसीलिए इसलिए कह रहे हैं कि भाई मैं कहूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे तुम तो पलट पलट जाते हो तो नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कुंती पुत्र, तुम नहीं घोषणा करो। अगर भक्त बस घोषणा कर देंगे। हाँ। और महाभारत में द्रौपदी महाराज कहती है, कहते मैं तो यही स्मरण करते करते मैं अपना जीवन को जी लेती हूँ कि आपका भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कहती कि मैं बस इसी को सोचते सोचते मैं अपना प्राण जो है प्राण रख पाती हूँ, ऐसे करती हूँ। यथा ही पुरुषो भारम यथा हि पुरुषो भारम शीरसा गुरुमद्वहन् शिरसा तं स्कन्धेन स आधत्ते तथा सर्वः प्रतिक्रियाः श्यामहरि। मनुष्य बोझ को सिर पर लेकर ढो सकता है, और जब वे उसे भारी लगने लगे तो कभी कभी वह बोझ को कंधे पर रखकर अपने सिर को विश्राम देता है। इस तरह वह बोझ से दोबारा पाने के लिए प्रयास करता है। फिर भी वह इस बोझ से मुक्त होने के लिए चाहे दोनों विधि निकाले, वह उस बोझ के शांत शांत रखने के अधिक और कुछ नहीं कर सकता। तात्पर्य, बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने का यह सुंदर साधन है। जब मनुष्य सिर पर रखे बोझ से थकता है, उसे सिर से हटाकर कंधे पर रख लेता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह बोझ ढोने से बच गया। इसी प्रकार मानव समाज सभ्यता के नाम पर एक प्रकार के कष्ट को हटाने के लिए दूसरे प्रकार के कष्ट उत्पन्न करता है। समकालिक सभ्यता में हम देखते हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित गति से ले जाने के लिए अनेक वाहन बनाए जाते हैं, किंतु उसी के साथ हमने किंतु फिर भी ये सड़कें अन्य समस्याएं उत्पन्न कर दी। हमें अनेक सड़कों का निर्माण करना पड़ता है, फिर भी ये सड़कें वाहनों का भीड़ का सामना करने के लिए कारण, साथ ही वायु प्रदूषण तथा ईंधन की कमी जैसी समस्याएं उठती हैं। निष्कर्ष यह है कि हम अपने कष्टों का निवारण करने के लिए चाहे जो गैर विधियां निकाल लें, उनसे हमारे कष्टों का अंत नहीं हो पाता। यह मोह को केवल सिर से हटा मुझको यह बोझ को केवल सिर से हटाकर कंधे पर रखते हैं। अपनी समस्याओं को न्यूनतम करने का सही उपाय है भगवान का
शरण ग्रहण करके उनके संरक्षण में अपनी अपने को छोड़ देना। भगवान दयालु होने के कारण हमारे कष्टमय जीवन को सुख बनाने के लिए व्यवस्था करें। इसमें एक सुंदर स्टोरी आता है ना कि एक स्त्री जो है, बूढ़ी स्त्री, वो बहुत सारा बोझ लेकर, मतलब कुछ लकड़ी वगैरह लेकर जा रही थी जंगल में। और जाते जाते वो गिर गया, लकड़ी गिर गया। अब वो बोझ को उठा नहीं पा रही है, तो भगवान से प्रार्थना करती है, बहुत आतुर होकर प्रार्थना करती है। तो भगवान आते हैं, तो कहते हैं कि ये बोझ को मेरे माथे पर उठा दीजिए। मतलब भगवान आए थे बोझ हल्का करने के लिए। वो क्या कहा, भगवान जी को ही कहा कि तुम बोझ और ला दो कि नहीं। जैसे संत तुकाराम है ना, तो संत तुकाराम का जब अंतिम समय आया, तो पार्षद आए लेने के लिए। कह रहे कि चलो, चलिए, आपका समय हो चुका है। तो तुकाराम अपने पत्नी को पूछे, तुम भी चलेगी? बोली, मेरा भैंस, मेरा भैंस, भैंस। भैंस, हाँ, अच्छा। भैंस। तो ठीक है। तो बोले कि ठीक है, तुम अपना भैंस को देखते रहो, मैं जा रहा हूँ। भैंस। है ना? तो तुकाराम की जो पत्नी है ना, बहुत ही वो थी, मतलब क्या बोलते हैं, मुखर टाइप का बोलते हैं ना, या मतलब इवन पिटाई कर देती थी तुकाराम। हैं? करना सफल थोड़ी। हाँ। पर हम बोले कि अरे शेयर ही करना था, बस पहले बता देती, मैं तोड़ देता। क्या सुनो। तो लेकिन इतने कूल थे तुकाराम, बहुत कूल थे। नैकान्ततः प्रतीकारः एकांतता कर्मणा केवलम् केवल द्वया हि विद्योपसृतम् स्वप्ने स्वप्न या इवानघ। ये शुद्ध हृदय पुरुष कोई भी व्यक्ति कर्मों के फल का निराकरण कृष्ण भक्ति से रहित अन्य कर्म करके नहीं कर सकता। ऐसे सारे कर्म हमारे अज्ञान के कारण हैं। जब हम कोई कष्टप्रद स्वप्न देखते हैं, तो हम किसी कष्टप्रद भया मोह के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते। स्वप्न का निवारण तो जलकर ही किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा भौतिक अस्तित्व हमारे अज्ञान तथा मोह के कारण है। जब तक हमें कृष्ण भक्ति नहीं जग जाती, ऐसे स्वप्नों से छुटकारा नहीं मिल सकता। समस्त समस्याओं को हल करने के लिए हमें कृष्ण चेतना को जागृत करना होगा। सकाम कर्म दो प्रकार के, बोझ को चाहे हम सिर पर रखें या कंधे पर। वास्तव में बोझ तो किसी भी स्थान पर एक लेता है, किंतु बोझ के स्थान का परिवर्तन निवारण के नाम पर होता है। इस संबंध में प्रहलाद महाराज ने कहा है, इस संसार में मूढ़ लोग शारीरिक सुख के लिए यह जाने बिना इतना विस्तृत आयोजन करते हैं कि यदि ये योजनाएं सफल हो भी जाए, तो वे आखिरकार माया ही होते हैं। माया ही तो है, होते हैं। लोग मायावी शरीर सुख के लिए दिन रात कार्य करते हैं, किंतु यह सुख प्राप्त करने का यह ढंग नहीं है। मनुष्य का भौतिक बंधन से निकलकर भगवान के धाम को वापस जाना होता है, यदि यही वास्तविक सुख है। इसीलिए वेदों का आदेश है, इस भौतिक जगत के अंधकार में मत रहो, आध्यात्मिक जगत के प्रकाश में जाओ। इस भौतिक शरीर के दुख के निवारण निराकार हेतु एक दूसरी कष्टप्रद स्थिति स्वीकार करनी होती है। ये दोनों ही स्थितियां केवल मोह हैं। एक कष्ट के निवारण हेतु दूसरे कष्ट को सहने में कोई लाभ नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब तक मनुष्य इस संसार में विद्यमान रहता है, वह शाश्वत रूप से सुखी नहीं रह सकता। इसका एकमात्र निवारण है इस भौतिक जगत से सदा के लिए मुक्त होकर भगवान के धाम को वापस जाना। हम्म।
हम लोग भौतिक बोझ को तो छोड़ दिए हैं, लेकिन आध्यात्मिक बोझ को उठाए हैं, है ना? है कि नहीं? आध्यात्मिक बोझ, है? इसको कहते हैं बर्डन ऑफ लव, है ना? जैसे यशोदा माता, पहले यशोदा माता को कोई एंजाइटी नहीं थी जब भगवान नहीं आए। भगवान आए तो हजारों एंजाइटी आ गया, रोज कोई ना कोई आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है ना? है कि नहीं? तो यशोदा माता ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि क्या, अरे पता नहीं कहाँ से आ गया लड़का बच्चा आते ही देखो इतना सारा वो हो रहा है। बड़ा अच्छा सवाल। है कि नहीं? इसका जन्म में कुछ शायद गड़बड़ी है, ऐसा कभी सोचा? है ना? बल्कि ना एंजाइटी और लेती थी ना, तो उसी प्रकार भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग एंजाइटी लेने के लिए आए हैं। ये नहीं कि हम "एह, आप फ्री, कुछ नहीं है उतना, ना चावल का खर्चा देखना है, ना दाल का खर्चा देखना है, आराम से खाओ पियो, खाओ पियो सो खराटे मारो कैसे कैसे करके सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम कर लो, बस हो गया नहीं, लोग जो है एंजाइटी लेने के लिए आते हैं, आए हैं। एक्चुअली देखा जाए तो मतलब हम लोग मतलब पहले जैसे तपस्या करते थे या भक्ति करते थे वैसे हम कर ही नहीं सकते, है ना? जैसे जो भक्ति श्याम प्रभुपाद जी, उनके शिष्य सब 64 माला करते थे रोज। अब भक्ति श्याम प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि जो 64 माला नहीं करता है, ही इज ए फलन। जो रोज 64 माला नहीं करता है वो क्या है? ये फलन है, पतित है, और भगवान उससे कोई सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, भक्ति श्याम प्रभुपाद जी कहते थे, है। बट प्रभुपाद जी ने देखा कि वो समय था, धीरे धीरे समय क्या हो रहा है कली का प्रभाव बढ़ रहा है, तो होगा नहीं इन लोगों से 64 माला, है ना? तो इसलिए क्या किया प्रभुपाद जी ने, है ना? प्रभुपाद जी ने ये मतलब कमीशन सिस्टम रखे, कमीशन सिस्टम, है ना? कमीशन सिस्टम मतलब सेवा करो कमीशन पाओ, ठीक है नहीं? भाई 16 माला का जप करो, और बाकी जो 6 घंटा है उसमें सेवा करो, है कि नहीं? सेवा करके उसका कमीशन पाओ, कृपा पाओ, है कि नहीं? मतलब भक्तों की सेवा करोगे तो, भक्तों की सेवा करोगे तो भक्त प्रसन्न होंगे, भक्त प्रसन्न होंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, है कि नहीं? तो हम लोग, कहने का मतलब है हम लोग भौतिक एंजाइटी को छोड़ के आए हैं आध्यात्मिक एंजाइटी को लेने के लिए, है कि नहीं? और हम देखते हैं कि कितने लोग जो है कितना कितना एंजाइटी लेते हैं आध्यात्मिक एंजाइटी में, ना? क्या जी। अजीब अर्थे ही अविद्यमानेऽपि अर्थे हि अविद्यमानेऽपि संस्कृतिर्न निवर्तते संस्थितिर्न निवर्तते न सा लिङ्गरूपेण मनसा लिङ्गरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। स्वप्ने विचरतो यथा। कभी कभी हमें इसलिए कष्ट होता है क्योंकि हमें स्वप्न में शेर या सर्प दिख जाता है, किंतु वास्तव में वहां ना तो शेर होता है ना सर्प। इस प्रकार हम अपनी सूक्ष्म अवस्था में कोई परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं और उसके परिणामों को भोगते हैं। इन कष्टों का निवारण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने स्वप्न से जग नहीं जाते। पटपट। जैसा कि वेदों का कथन है, जीव सदैव सूक्ष्म तथा स्थूल इन दोनों प्रकार के शरीरों से पृथक रहते हैं। हमारे सारे कष्ट भौतिक इन शरीरों के कारण। भगवद गीता 2.14 में इसकी व्याख्या की गई है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेयसि तोस्म सुख दुःखद अगाम अपायिनो तम तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का अस्थायी प्राकट्य और फिर उनका अदृश्य होना शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं के प्राकट्य तथा उनके प्रस्थान के समान हो। हे भारत, वे इंद्रियों एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न और मनुष्य को चाहिए
कि अविचल भाव से उन्हें सहना सीखे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सारे शारीरिक कष्ट आते जाते रहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे। हमारे सारे कष्टों का कारण यह संसार है, क्योंकि एक बार भौतिक स्थिति से छूट जाने पर हमें फिर से कष्ट नहीं उठाने पड़ते। इसलिए वेदों की शिक्षा है कि मनुष्य यह वास्तव में समझे कि वह पदार्थ नहीं अपितु ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि। यह समझ तब तक नहीं आ पाती जब तक कोई ब्रह्म कर्म अर्थात भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता। भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत अपनाना आवश्यक है, और वही एकमात्र उपचार है। हम्म। तो कष्ट आता है तो कष्टों को, है ना, ये समझना चाहिए कि भाई हम इस संसार में है तभी तो कष्ट है ना। ये नहीं कि भगवान से शिकायत करने लगे, इतना भक्ति करता हूँ इतना भक्ति करता हूँ तो इतना कष्ट देते हैं भगवान। कष्ट जो है वो भी एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है कि नहीं। कष्ट जो है, कष्ट के माध्यम से हमें ये रियलाइजेशन होता है कि भौतिक संसार जो है दुखालय है कि नहीं। नहीं तो अगर बढ़िया प्रसाद मिलेगा, मजे मजे मजे। रायतेदार सो गए तो है कि नहीं, थोड़ी पता चलेगा भौतिक संसार कष्टमय है ना। जैसे नारद मुनि जब पिछले जन्म में जो छोटे बच्चे थे तो भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ चले गए, जंगल ढूंढ चले गए, समझ गए ना? जंगल चल, इसका मतलब क्या है, सत्वगुण ये। तो भगवान जो है एक झटका दिखाए और दिखा के कहे नहीं, अभी तुम सत्वगुण में हो सत्वगुण में नहीं दर्शन होगा, सत्वगुण से ऊपर उठना पड़ेगा, शुद्ध सत्व में जाना पड़ेगा। तो इसलिए तुम प्रयास करते रहो, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मैं दर्शन दूँ, समझ गए। कैसे सतोगुनी में कैसे? सत्वगुण भी एक बंधन है ना, तो भगवान को ढूंढने के लिए जंगल जाने की क्या आवश्यकता है अच्छा। हाँ। है कि नहीं। तो भगवान को ढूंढने के लिए भगवान तो कहीं पे भी प्राप्त हो सकते हैं ना। लेकिन लेकिन ये क्या है, ये सत्वगुण का प्रभाव है ना। तो प्रभुपाद जी उसमें उस परपट में लिखते हैं, है ना, कि जो है ये सत्वगुण है। तो सत्वगुण भी वो क्या है, सत्वगुण भी एक बंधन है ना। कई ब्राह्मण होते हैं, मतलब सत्वगुण के बंधन में रह जाते हैं वो, बढ़िया एकदम खराटे में जो है दार वो कर रहे हैं, संस्कृत श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, है ना, पूरी भगवत गीता याद है। मतलब वो सोचते हैं कि पूरी भगवत गीता याद कर लिया मतलब भगवत धाम जाना वो हो गया, है ना। जैसे ये क्या है, सतोगुण, ही नहीं। तो सत्वगुण से ऊपर उठना पड़ेगा, शुद्ध सत्वगुण में जाना पड़ेगा क्या। श्लोका याद करना है, पर श्लोका क्यों याद करना है, हैं? कैसी श्लोका याद करना है, श्लोका याद करते हैं क्योंकि श्लोका क्या करता है, जो है जो है हमें हमारे कॉन्शियसनेस को अलाइन करता है ना, हमारे कॉन्शियसनेस को अलाइन करता है। लेकिन सिर्फ श्लोका रट जाने से आप भगवत धाम नहीं जा सकते, लेकिन नहीं, पर्पस होना चाहिए, हर चीज का पर्पस होता है कि नहीं। जैसे भगवान के चरण है, उसके बारे में अगर आपको कुछ श्लोक याद होगा तो क्या होगा, आपका मन जो है वो भगवान के चरण में लगेगा, यस। मोटिवेट होंगे आप भगवान, मन को भगवान के चरण में लगाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि श्लोका रट लिया मतलब आप भगवत धाम चले गए। अगर इस प्रकार का जो भाव रहेगा वो क्या भाव हो गया, सत्वगुण।
शत्रुघ्न समझना। अथात्मनोऽर्थभूतस्य अर्थात्मनोऽर्थभूतस्य यथोनर्थ परंपरा यतोऽनर्थ परम्परा संस्कृतिस्तत् वयोच्छेदो संस्कृतिस्तद्वयच्छेदो भक्त्या परमयाक्षो भक्त्या परमया वासुदेवे भगवते वासुदेवे भक्ति भक्तियोगः समाहितः भक्तियुक्तः समाहितः सदृचीनेन वैराग्यं सद्विचीनेन ज्ञानं च जनयिष्यति। निश्यति। जीव का वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले, जिसके कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है। इसका एकमात्र निवारण है भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता, तब तक वह ना तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है और ना अपने असली ज्ञान को ही प्रकट कर सकता है। तात्पर्य, कृत्रिम भौतिक परिस्थिति में विरक्त होने का यही उपाय है। इसका एकमात्र निवारण है कृष्ण भावनामृत को अपनाना और भगवान वासुदेव की भक्ति में निरंतर लगे रहना। प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वह व्यर्थ व स्वार्थ कहलाती है। दुर्भाग्यवश इस संसार के भीतर भटकता बद्धजीव यह नहीं जानता कि उसके स्वार्थ का चरम लक्ष्य वासुदेव संस्कृति चाली का प्रारंभ मोहग्रस्त देहात्म बुद्धि से होता है और इसके फलस्वरूप अनेक अवांछित वस्तुओं की श्रृंखला अनर्थ प्रारंभ हो जाती है। ये अवांछित वस्तुएं इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुतः मानसिक आकांक्षाएं हैं। इस प्रकार मनुष्य इस संसार के विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है। मनुष्य को पहले मन को वश में करना होता है, जिससे मन आकांक्षाओं की शुद्धि हो सके। यह विधि नारद पंचरात्र में सर्वोपधाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम के रूप में वर्णित है। जब तक मन शुद्ध नहीं हो जाता, इस भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1.7.6 में कहा गया है, अनर्थो परम पशमं साक्षात् भक्ति योगम अदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। जीव के भौतिक क्लेश जो उसके लिए व्यर्थ भक्ति की विधि अपना लेने से दूर किए जा सकते हैं, किंतु सर्वसाधारण इसे नहीं जानता। अतः विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जो परम सत्य से संबंधित है। अनर्थ अर्थात अवांछित वस्तुएं एक जीवन से दूसरे तक चलती रहती है। इस बंधन से निकलने के लिए मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करनी होती है। इस प्रसंग में गुरु शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है भारी या श्रेष्ठ के रूप में किया जा सकता है। श्रील ऋषभदेव ने अपने पुत्र को उपदेश दिया था, गुरुना न सयत न मुच्यते समुपेत मृत्युम। जब तक अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के आवागमन से बाहर ना निकाल सके, मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु का पद स्वीकार न करे। भागवत 5.5.18। यह संसार वास्तव में विभिन्न प्रकार के कर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया, घात प्रतिघात की श्रृंखला है। यही जन्म तथा मृत्यु का कारण। इस क्रिया को वासुदेव की सेवा में लगा कर ही रोका जा सकता। भक्ति उन कार्यों को सूचित करती है जो भगवान वासुदेव की सेवा में संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है। अतः मनुष्य को देवताओं की सेवा न करके उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए। भक्ति का शुभ आरंभ नव दीक्षित अवस्था से लेकर भगवान की प्रेमा भक्ति तक विस्तारित
सभी अवस्थाओं का अभिप्राय भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना है। जब मनुष्य वासुदेव की भक्ति में अत्यधिक अग्रसर हो जाता है तो वह शरीर की सेवा से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाता है, और इस प्रकार विरक्त होकर वह ज्ञान के पारंगत हो जाता है और भगवान वासुदेव की सेवा में संलग्न होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के फल स्वरूप कृष्ण का चीर दास है। जो ही वह भगवान वासुदेव की भक्ति प्रारंभ करता है उसे उसकी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। यह स्थिति मुक्त अवस्था कहलाती है। मुक्तिर्हितान्य यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्त अवस्था में मनुष्य अपनी मूल कृष्ण भक्ति स्थिति में रहता है। वह मैं तथा मेरा के मोह के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली अनेक प्रकार की सेवाओं, सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा, जाति कुत्ते की सेवा, वाहन सेवा आदि को तिलांजलि दे देता है। जैसा कि भागवत 1.2.7 में व्याख्या की गई है, वासुदेव भगवती भक्ति योगो प्रायोजिता जनन्या जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च चदैहुकम। श्री कृष्ण की भक्ति करके मनुष्य तुरंत अहेतुक ज्ञान तथा इस संसार से विरक्त प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य को किसी भौतिक इच्छा, मानसिक चिंतन या कर्म के बिना वासुदेव की सेवा में लग जाना चाहिए। लेकिन ये जो कृष्ण की भक्ति है, श्री कृष्ण की भक्ति भी बहुत वाइड है कि नहीं? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति मतलब बस भगवान का नाम कर लिया। श्री कृष्ण की भक्ति में मुख्य रूप से क्या होता है कि भक्तों के प्रति शरणागत होता, वो मुख्य है कि नहीं? नहीं तो भक्ति करते करते भी लोग कई प्रकार की गड़बड़ी कर देते हैं। हाँ, क्योंकि कहीं पे लिखा हुआ है ना कि हाँ, क्या तो लिखा हुआ है कि उत्पात मचाएंगे, जैसे एक है। इससे जो हत्या करता है वो पता है वो करता है। हाँ, उत्पात मचाएंगे अगर भक्ति मतलब भक्ति अगर ढंग से नहीं, तो अगर मतलब सही से नहीं करेगा तो क्या करेगा? उत्पात मचाएगा। मतलब वही भक्ति ही उत्पात मचाएगा। इतना उत्पात मचाएगा कि वो अगर भौतिकवादी व्यक्ति होता तो इतना नहीं मचाता। स्मृति श्रुति अनादि प्रारब्धं विधि बिना उत्पात है वो करता है। ऐसे करके जो मतलब मतलब प्रॉपरली प्रॉपरली जो मतलब कृष्ण भक्ति जो है, जो कृष्ण भक्ति कहने से हो नहीं होगा। कृष्ण भक्ति में बहुत कुछ चीज क्या है, इंक्लूसिव है। कोई अगर हाँ कोई अगर ऐसे सोचेगा कि हाँ कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा, तो चल ठीक है माला कर लेते हैं, बट सारे अपने मन से करेगा। प्रॉपर अगर सरेंडर नहीं है तो वो बहुत उत्पात मचा सकता है भक्ति में आने के बाद। इतना उत्पात मचाएगा कि मतलब इतना उत्पात तो वो भक्ति में ना आता तो कम से कम नहीं मचा। समझ रहे हैं ना? तो इसको समझ रहे हैं? जैसे 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 कृष्ण राजिया लोग हाँ, तो बहुत कर रहे हैं लोग। जैसे बाकी सब आप देख लीजिए, मैं अपने संस्था के बारे में तो नहीं बोलूंगा। बट बाकी संस्था में भी देख लीजिए, हैं? ऋतिक्स हाँ वही। यस ये आगे दो श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना हरियर भक्ति बताए वो तत्व। और भी कुछ मिस हो रहा है, थोड़ा सा सेकंड लाइन में और कुछ मिस हो रहा है।
है कि नहीं? तो इसलिए मैं जो लेक्चर में सुन रहा हूँ आपके जब ब्रह्मचारी लेक्चर उसमें तो उसे सेम बात मतलब बोली अगर मतलब इजी जहाँ लिए आराम से सोचे पहले से भी गिरो पहले से भी ज्यादा ये हो जाओगे बेकार हो जाओगे तो पहले बाकी में तो उतना बेकार नहीं थे अब और बेकार हो सोचिरा देवराजर्षे सोचिरा देवराज से स्याच्युत कथाश्रयः स्यादच्युत तथाश्रयः अनुवतः श्रद्धधानस्य शृण्वत श्रद्धधांश्च नित्यदा स्याद्धियतः। नित्यदास्यादीयतः बड़ी एक राजर्षि जो श्रद्धावान है, जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वह शीघ्र ही भगवान का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। तात्पर्य वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने का अर्थ है भगवान के गुणों को निरंतर सुनते रहना। भक्तियों के सिद्धांत श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दर्शनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्म निवेदनम एकमात्र साधन है जिनसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से मनुष्य देवपद प्राप्त करता है। यत्र भागवत राजन् यत्र भागवता राजन् साधवो विशदाशयः साधु विशुदाश्रयः भगवद्गुणानुकथन तद्गुणानुकथनं श्रवण व्यग्र चेतसः श्रवणं तिस्मन्महन्मुखरिता मधुभिः चरित्र तस्मिन् मुखारिता मधुरिन्द्रयित्रा पीयूषशेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्या पितृसनृपगाढकर्णैः स्तान्न स्पृशन्त्य सनतृङ्गभयशोकमः। स्थान स्पृशन्त्यासन तृष्णभया शोकम्। अजीत प्रभु ये राजनीतिक स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए तथा इस प्रकार से नियतांत सचेष्ट रहते हुए एवं उत्सुकता पूर्वक भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करते रहते हैं, उस स्थान में यदि किसी को अमृत के निरंतर प्रवाह को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वह जीवन की आवश्यकताएं भूख तथा प्यास भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय शोक तथा मोह के प्रति निश्चेष्ट हो जाएगा। विश्व चेतना का अनुशीलन वही संभव है जहाँ महान भक्त एक साथ रहते हैं और भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं। वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में अनेक भक्त भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं। यदि ऐसे स्थानों में भक्तों के मुख से निरंतर अमृत की धारा बहते हुए अनुभव करने का अवसर मिल पाए तो कृष्ण चेतना का अनुशीलन अत्यंत सरल हो जाता है। जब मनुष्य भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण करता है तो वह देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है। देहात्म बुद्धि होने पर उसे भूख प्यास भय शोक तथा मोह सताते हैं, किंतु यदि वह भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करता रहता है तो वह देहात्म बुद्धि से आगे निकल जाता है। भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसः का अर्थ है ऐसा स्थान खोजने के लिए सदैव उत्सुक रहना जहाँ भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन होता है। इस श्लोक में यह पद महत्वपूर्ण है। एक व्यापारी ऐसे स्थानों में जाने के लिए उत्सुक रहता है जहाँ व्यापार होता हो। इसी प्रकार एक भक्त मुक्त भक्तों के मुखारविंद से सुनने के लिए व्याग्र रहता है और जे ही उसे मुक्त भक्त से भगवान की महिमा सुनने को मिलती है वह तुरंत कृष्ण चेतना की
पूरी हो उठता है। इसकी पुष्टि भागवतम में अन्यंत भी हुई। सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण्ययो रसायना कथा तज्जोषणादास्व परगर्भत्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों की विवेचना कानों तथा हृदय को अत्यंत सुखद तथा संतुष्ट करने वाली है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है। फिर वह मुक्त हो जाता है और उसकी आसक्ति स्थिर हो जाती है। तत्पश्चात वास्तविक भक्ति परिणाम होती है। शुद्ध भक्त की संगति से मनुष्य भगवान के गुणों को सुनने तथा कीर्तन करने में अनुरक्त होता है। इस प्रकार वह विश्व चेतना का अनुशीलन कर सकता है और अनुशीलन के प्रगति के साथ ही भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा तथा भक्ति बढ़ती जाती है और वह शीघ्र पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त कर लेता है। कृष्ण चेतना अनुशीलन की सफलता का रहस्य है। उपयुक्त व्यक्ति से श्रवण करना। कृष्ण भावनान्वित व्यक्ति कभी भी शारीरिक आवश्यकताओं भोजन नींद मैथुन सुरक्षा से विचलित नहीं होता। हम्म, तो श्रवण करना है, श्रवण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो भी भक्तों के बीच में है। और इसमें देखो बहुत सुंदर बताए हैं, कह रहे हैं कि जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए इस प्रकार नितांत सचेष्ट रहते हुए एवं उत्सुकता पूर्वक भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन करते रहते हैं। ये नहीं कि मतलब कोई भी नियम, मतलब 4 नियम को तोड़ रहा है। मैं देखा हूँ कई कई कथाकार जो है वो खैनी रखते हैं। ऐसा है तो रासलीला में सीधा रासलीला। तो यहाँ पे बहुत क्या बता रहे हैं, विधि विधानों का पालन करते हुए। कई बार हमारे इस्कॉन में देखा था कि जो कई बार जो कथा करने आते हैं, देखा था कि वो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। है ना? देखा था कि कथा करने तो आए हैं, लेकिन वो अपना साधना में कितना स्ट्रिक्ट है। नहीं नहीं। उस स्थान में यदि किसी को अमृत के निरंतर प्रवाह को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वो जीवन की आवश्यकता भूख तथा प्यास भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय शोक शुरू शुरू में महाराज करते थे, राधा गोविंद स्वामी महाराज, है ना, गांव गांव में प्रचार करते थे। मतलब कोई ज्यादा तामझाम नहीं हुआ करता था, मतलब ऐसे ही बैठ जाते थे, प्रचार करते थे, है ना। और आज देखोगे तो मतलब बहुत सारे लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं है, कोई 7वां पास है, कोई 8वां पास है, सब स्कूल वूल छोड़ दिए वो लोग ने। स्कूल छोड़ दिए, इस्कॉन ज्वाइन कर लिए। आज आज तो देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, महाराज जी का शिष्य है, समझिए ना, सब जो है सेवा कर रहे हैं, बट सब जो है ऐसे करते हैं। तो कितना प्योरिटी था महाराज जी का कथा में, है ना? वो तो बिहार में क्या होता है, बिहार में बहुत सारा वो चलता है ना, इसलिए महाराज छोड़ दिए बिहार आना।
ठीक है ना। तो इसी प्रकार मतलब कहने का मतलब है ना, प्योरिटी से अगर हम करेंगे ना, कथा करेंगे, तो बहुत लोग क्या है तो भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। मैं एक देख रहा था, जो ठीक है ना। तो मैं कहने का मतलब है, कथा का बहुत प्रभाव है ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है, अगर विधि पूर्वक प्योरिटी से कथा किया जाता है तो बहुत लोग भक्त बन सकते हैं। बट ये क्या है ना, उसके बाद प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारे जो जगह हो रहा है, कथा कर रहे हैं और पैसा वैसा वैसा समिटे और भागे। नहीं, करने के बाद फिर कितने लोग जुड़ रहे हैं, उनको फिर कल्टीवेट प्लानिंग रखेंगे ना, बहुत लोग एक टीम चाहिए, लगभग 15-20 लोगों का अगर कल्टीवेशन 15-20 लोगों का टीम होगा ना, तो कितने एकदम उनको भी मुंह से बनाना चाहिए। हैं। ठीक है, 15 दिन को फिर कथा बाद ऐसे ऐसे नहीं, हमारे में कथाकार भी है, जैसे प्रसाद मुकुंदपुर है ना, और बहुत सारे कथाकार है। लाल गोविंद प्रभु लाल रंग तो हम्म, है ना, कथाकार तो है। सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ना। मतलब कथाकार मतलब क्या है, कि आपको पूरा एकदम, मतलब पूरा एकदम मेमोराइज कर लेना है, सारा कुछ चीज को है यार। मेमोराइज कर लेना। मतलब जैसे अनुवाद, तात्पर्य, है ना, श्लोका, वो पूरा एकदम मेमोराइज हो जाएगा आपका। आप वहां पे लैपटॉप नहीं लेके नहीं बैठ सकते। घर गया था। जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीवोलोक। जीवोलोक का मतलब क्या है, भौतिक संसार में बद्ध जीव। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं भौतिक संसार में बद्ध जीव, समझ रहे हैं ना आप। लोग कहेंगे अरे ये क्या है, ये तो पढ़ रहा है। अरे घर गया था तब बोल रहे थे, आज भी अच्छा कथा कर रहे थे, प्रभु जी लैपटॉप लेके आए हुए। वो बीच में हम लोगों ने आई कांटेक्ट रहता है, तो वो तब बीच में फिर नीचे देखते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़े, फिर बोलते हैं, तो मैं बोला कि छपाई भी तो बोलते हैं ना, पढ़ पढ़ छपाई तैयार पढ़ रहे हैं। कथा मतलब ऐसे होना चाहिए, कथा मतलब पूरा आप
पूरा वो कर दी, मेमोराइज कर दी। हमारे राधा गोविंद स्वामी महाराज लगभग पूरा भागवतम याद था मुझे, 18,000 श्लोक, समझे ना। ओके, लास्ट श्लोक पढ़ेंगे। एतै उपद्रुतः नित्यम् नित्यं जीवलोकः स्वभावजैः न करोति हरेर्नृणम् कथामृत निधो रतिम्। क्योंकि बद्ध जीव सदैव भूख तथा प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित होता रहता है, अतः उसे भगवान की अमृत वाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता। पर भक्तों की संगति के बिना कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव नहीं है। नव दीक्षित के लिए एकांत स्थान में कृष्ण चेतना का अनुशीलन, निर्जन भजन संभव नहीं है, क्योंकि उसे शारीरिक आवश्यकताएं, भोजन, नींद, मैथुन, सुरक्षा सताती रहेगी। इस प्रकार से विचलित रहने से कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव नहीं है। अतः हम देखते हैं कि सहजिया भक्त प्रत्येक वस्तु को सहज मानते हैं, वे सिद्ध भक्तों की संगति नहीं करते। ऐसे व्यक्ति भक्ति के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म तथा अवैध स्त्री प्रसंग, मद्यपान, धूप, क्रीड़ा तथा मांसाहार करते हैं। ऐसे अनेक तथा कथित भक्त हैं जो इस प्रकार के पाप कर्मों में लगे रहकर अपने को भक्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे कृष्ण भक्त नहीं माना जा सकता। पाप कर्मों में रत व्यक्ति कृष्ण चेतना विकसित नहीं कर सकता है, जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख किया गया। वही प्रभुपाद जी बता दिए इसमें, सहजियान। बद्ध जीव भूख तथा प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकता से विचलित रहता है, अतः उसे भगवान की अमृतवाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है ना। इसलिए हमारे जो है प्रोग्राम में फीस्ट रखा जाता है ताकि वो टेंशन फ्री रहेगा कि कम से कम भाई हाँ जाके कुछ बनाना नहीं है कि नहीं। नहीं तो कहेगा अरे महाराज तो बताते रहेंगे और हमारे वहां पे तो वो हो जाए, चूल्हा जलेगा नहीं। चलो चलो। तो इसलिए पहले नहीं नहीं प्रसाद है, अच्छा प्रसाद है तब तो सुनो, तब हो जाती है। पैक पैक करने के लिए है कि नहीं, इसीलिए रखा गया है इसे है ना। लोगों को क्या करें, लोग ऐसे ही है। नव दीक्षित के लिए एकांत स्थान में कृष्ण चेतना का अनुशीलन, निर्जन भजन संभव नहीं है। ये जो निर्जन भजन है, मैं एक बार देख रहा था कि शिवराम स्वामी महाराज कह रहे हैं निर्जन भजन का मतलब अकेला भजन नहीं है। निर्जन भजन का मतलब वो कह रहे थे कि विथ इक्वल्स भजन भी क्या कहते हैं, निर्जन भजन। ओके, हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण गोपाल की जय। जय। Missing with